नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता, आने वाले 2 से 3 महीनों में बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड, नॉन डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं, लाइक CAPF जिसे 8 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद हमारा AFCAT आएगा जिसे 29 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। आप देखो, इसके बाद हमारे EPFO के एग्ज़ाम्स भी है 5 सितंबर को। 10 अक्टूबर को हमारा UPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स है, और इसके बाद हमारे जो CDS के एग्ज़ाम आप देखोगे वो 14 नवंबर की डेट दी गई है। सो इन सब चीज़ को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि जो हमारे करंट अफेयर्स हैं अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे की वजह एक यह है कि कंटिन्यूसली हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, और पोस्टपोन्ड होने की वजह से करंट अफेयर्स का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और इसे रिड्यूस करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम सारे करंट अफेयर्स को डिफरेंट टॉपिक वाइज कवर करेंगे, विच मीन्स दैट आज मैं डिफेंस से रिलेटेड स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये 1 से 2 दिनों में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा सारे के सारे जितने भी हमारे वीडियोज़ होंगे, और ये जनवरी से कवर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होगा सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, इस बार वाले भी, और हमारा जो 2022 में कंडक्ट किए जाएंगे उस बार वाला भी। इसके बाद मैं अगर आपको बात करूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक हमारे इन्वायरमेंट की टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की टॉपिक हैं। इसके बाद आप बात करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटी गवर्नेंस हैं। इसके बाद हमारी इकोनॉमी है, हेल्थ है, बहुत सारे रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा, और आर्ट एंड कल्चर। इन सारे टॉपिक्स को मैं क्या करूँगा, सेपरेटली एक प्लेलिस्ट बना करके उनमें आपको जनवरी से, ठीक है, कंटिन्यूसली जितने भी वीडियोज़ होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, उसे टॉपिक वाइज अपलोड करूँगा। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं पिछले 6 महीनों के, जिसमें हम डिफरेंस डेवलपमेंट्स चेकआउट करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस चेकआउट करेंगे, न्यू वेपन्स कौन कौन से बनाए गए हैं और इन्हें बनाने वाले कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें देखेंगे। इसके बाद आप देखोगे डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट भी कंडक्ट किए जाते हैं, और मिलिट्री स्पेंडिंग्स को चेकआउट करेंगे। लेट्स प्रोसीड विथ आवर फर्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी 2021। ओके, our first topic is ASME. ASME was in news in January because it was first indigenously developed 9mm machine pistol in India. Okay, जो भी वेपन्स, जो भी टेक्नोलॉजी भारत में बनाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक्स क्या है आपको पूछे जा सकते हैं, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। इसे बनाने वाली हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले आपको याद रखनी है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बहुत सारे विंग्स आपको पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिचुएटेड मिलेंगे। उनका एक विंग है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये DRDO की ही विंग है, DRDO इसे कंट्रोल करता है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी जिसे हम इंडियन आर्मीज इन्फेंट्री स्कूल कहते हैं। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर के कोलैबोरेशन करते हुए ASME आपको मशीन पिस्टल इन्होंने भारत में बनाया है, और इस पर्टिकुलर मशीन पिस्टल ने पिछले जितने भी हमारे क्या थे आपको मशीन पिस्टल्स हैं उसको सक्सेसफुली रिप्लेस करने में ये क्या है, कामयाब रहा है। और अगर बात करोगे इसमें टेक्नोलॉजी की, तो इसकी डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू की गई है। और ASME का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। और इनके डिज़ाइनर हैं हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोड़ जी, एज यू कैन सी इन द इमेज। और अगर इसकी एक यूनिट कॉस्ट की अगर बात करो तो ये इंडियन रुपीज़ में अराउंड 50,000 के आसपास आपको, ठीक है, पड़ता है। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ऑल्सो नॉन एज शॉ। रिसेंटली इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई DRDO। ओके, अगेन DRDO आपको हमेशा याद रखना, जब भी डिफेंस रिलेटेड जितने भी वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी बनेंगी, DRDO इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है समहाउ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से वो जुड़ा होगा उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से। मैन्युफैक्चर करने वाली DRDOs के एक हमारे क्या है विंग है जो हैदराबाद सिचुएटेड है, जिसे हम रिसर्च सेंटर इमारत के नाम से जानते हैं। और इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक वेट वाइज ये क्या है, 125 किलोग्राम। ओके, और स्मार्ट वेपन इसे हम क्या कहते हैं, रेंज इसकी 100 किलोमीटर है, और ये एक हाई प्रिसाइजन गाइडेड बॉम्ब है। अपने वेपन सिस्टम के सेम क्लास में अगर बात करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है, एफिशिएंट वेपन है। इसे डिज़ाइन किया गया ताकि एनिमी के रडार, कम्युनिकेशन एसेट्स, बंकर्स, टैक्सी ट्रैक्स और जो रनवेज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। इसी सेम क्लास में और भी एक सेम ऑब्जेक्टिव को हमारे फुलफिल करने वाली अनदर जो हमारे
क्या है आपको वेपन है वो आपको रुद्रम देखने को मिलेगी। रुद्रम वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ बिकॉज इट वॉज ऑल्सो सक्सेसफुली टेस्टेड लास्ट ईयर बाय द DRDO। ओके, तो ये दोनों जो हमारे क्या है आपको वेपन्स हैं ये सेम ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करती हैं। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। हियर NG स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई टेक्नोलॉजी या फिर हमारे डिफेंस रिलेटेड जितने भी वेपन्स लाए जाते हैं उसे कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारे जो आकाश मिसाइल्स हुआ करते थे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, राइट साइड हमारे इमेज में इसकी नई जनरेशन यानी नई वर्जन क्या की गई है, लाई गई है और सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया है DRDO ने। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट वन दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ वेपन्स और मिसाइल। तो आप देखोगे DRDL दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये हैदराबाद बेस्ड एक क्या है हमारी लैब है जो DRDO के साथ कोलैबोरेशन करते हुए इसने क्या किया है, ये पर्टिकुलर वेपन्स तैयार किए हैं। ये हमारी क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, और नेवी में भी हमारे देखने को आपको मिलेंगे। सो ये पर्टिकुलर आपको जो इन्फॉर्मेशन है याद रखनी है। इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। जाहिर सी बात है, ऐसे वेपन्स जब एडवांस होते हैं, नए वर्जन्स आते हैं, तो ये हमारे किसी भी पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम्स के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं। वेल, इसकी अगर आप स्ट्राइक टारगेट की बात करोगे तो डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर के आसपास ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और ये मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक के साथ क्या है इसे आपको लॉन्च किया जा सकता है। मैक क्या है, मैक बेसिकली आपको देखोगे कि जो स्पीड्स होती है हमारी मिसाइल्स की, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पीड्स को मेज़र करने के लिए ये आपको यूनिट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं अगर वीडियो लेकर आऊँ तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ओके, और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, लेकर जाया जा सकता है। इसे भी इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और ये मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ठीक है, जिसका प्राइमरी काम होगा टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना। ओके, इसके अलावा और भी जितने भी आर्मामेंट व्हीकल्स हैं, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत सारे डिफेंस या फिर आप वेपन्स से क्या होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और भी फीचर्स की बात करेंगे तो ये काफ़ी लो वेट है और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, फीचर के साथ आता है, विच मीन्स दैट अगर एक बार आपने अपने टारगेट्स को लॉक कर दिया और फायर कर दिया तो ये फिर रुकेगा नहीं, आप इसे रोक नहीं सकते हो। मूव टू नेक्स्ट वन। ये ट्राइपोड की मदद से क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर है और इसकी वेट की बात करोगे, ठीक है, ये 15 kg से भी कम आपको इसकी वेट देखने को मिलेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन और नई गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ने लॉन्च किया था लॉकडाउन के समय में, उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंडर इसे क्या किया गया, आपको लॉन्च किया गया, बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज द डेजर्ट नाइट 2021। डेजर्ट नाइट इज एन एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ओके, पहली बार ये क्या है हमारा एक तरह का पहला क्या हमारा बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल, ट्राइलैटरल एंड मल्टीलैटरल। सी, बायलैटरल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 countries, ओके, ट्राइलैटरल बिटवीन 3 countries एंड मल्टीलैटरल मोर देन 4 or 5 countries। ओके, सो जब भी ऐसे बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज होते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वर्ड से यह समझ सकते हैं कि इसमें कितने आपको कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से इसमें आपको एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए राफाल, जिसे हम लोगों ने फ्रांस से खरीदा है। इस बार राफाल दोनों तरफ से इस्तेमाल किए गए थे इस पर्टिकुलर हमारे जो एक्सरसाइज हैं। और इसके अलावा भारत में जो हम लोगों ने रशिया से आपको परचेज़ किया है सुखोई 30 MKI और मिराज 2000, इस तरह के भी आपको एयरक्राफ्ट क्या किए गए थे, इस्तेमाल किए गए थे और एक कह सकते हो फाइन ट्यूनिंग एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन दैट इज एक्सरसाइज कवच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी इंडिया के डिफेंस आपको फोर्सेस हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व है। इसे हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के भी नाम से जानते हैं और इसमें आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्टल गार्ड चारों डिफेंस क्या है एक साथ मिल करके एक फाइन ट्यूनिंग एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, ताकि कभी अगर वॉर हो तो उस वक्त आपको आपस में क्या हो, आपको मिसकंसेप्शंस ना हो, ठीक है, एक फाइन ट्यूनिंग के साथ पूरी एनर्जी के साथ क्या कर सके,
अपने एनिमी को के टारगेट्स को हिट कर सके। इसे अगर बात करेंगे कहाँ कंडक्ट किया गया, तो आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। यह सिर्फ एक ज्वाइंट फोर्सेस कमांड है पूरे भारत में। अगर आप बात करोगे कि ऐसे एक्सरसाइजेस, कवच जैसे एक्सरसाइजेस कहाँ होते हैं, तो भारत के अंडमान और निकोबार कमांड, ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं भारत के डिफरेंट रीजन्स में। आपको नॉर्दर्न रीजन्स में, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स में डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलेंगे इंडियन आर्मी के, ओके। और आप सी में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको नेवी के कमांड्स देखने को मिलेंगे, एयरफोर्स के भी बहुत सारे कमांड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज रक्षिता। इट वॉज इन वेरी न्यूज़, ठीक है। आप देखोगे ये बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल है, जिसे आप आसान भाषा में एम्बुलेंस भी कह सकते हो। ये बेसिकली सीआरपीएफ के लिए बनाया गया है। सीआरपीएफ हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री में सर्व करती है, और सीआरपीएफ जंगलों में भी नक्सलिज्म के अगेंस्ट लड़ती है, माओइज्म के अगेंस्ट लड़ती है। सीआरपीएफ के आप देखोगे क्या है, एक स्पेशल यूनिट है, एलिट फोर्स है, जिसे हम कोबरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में आपको नक्सलिज्म को कह सकते हो आप एलिमिनेट करने के लिए उनको बनाया गया। 2009 में उसका फाउंडेशन किया गया था, ओके। तो समहाउ क्या होता है, कभी कभार जंगलों में हमारे जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं, फिर वहाँ से उन्हें लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ की जो टेरिटोरियल रीजन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कहोगे क्या, उबड़ खाबड़ होने की वजह से, ठीक है, प्लेन नहीं होने की वजह से उन्हें वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें होती हैं। तो आप देखो एक बाइक बेस्ड इमरजेंसी व्हीकल तैयार किया गया है, और इसे तैयार करने वाली हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज इन मास। ये भी दिल्ली बेस्ड आपको डीआरडीओ की एक विंग है, एक लैब है, ओके। और रिसेंटली इस पर्टिकुलर बाइक को डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को हैंड ओवर किया है, और ये है इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती हैं ऐसे पर्टिकुलर हमारे फोर्स के जवानों को। प्रोसीड टू नेक्स्ट वन, दैट इज सहायक एनजी न्यू जनरेशन, दैट इज एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एज यू कैन सी इन द इमेजेस, ये है क्या एक्चुअली, आप ये देख रहे हो, ये आपको इंडियाज़ में पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर विच मीन्स दैट इसे, जैसे मान लीजिए आप शिप्स में, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, काफ़ी दिनों तक, 6 महीनों तक बहुत सारे शिप्स जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं वो आपको समुद्र में रहते हैं, पर उन्हें कभी कभार क्या होती है, कुछ अर्जेंट चीज़ों की आवश्यकताएँ पड़ती हैं, ठीक है। तो उन्हें वो कैसे पहुंचाया जाए, तो एयरफोर्स क्या करती है, आपको इस पर्टिकुलर सहायक नाम करके जो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, इसमें वो जो सामान है उसको डालती हैं और इसे समुद्र में गिरा देती हैं, और बाद में इसे क्या कर लेते हैं, आपको इंडियन नेवी के जो हमारे जवान हैं उसे रिसीव कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, दैट्स वाई इसे हम एयर ड्रॉपेबल कंटेनर कहते हैं। ये जीपीएस बेस्ड है, और इसकी अगर पेलोड की बात करोगे तो 50 केजी के आसपास सामान इसमें क्या किए जा सकते हैं, डालकर गिराए जा सकते हैं, ठीक है। एक बार में आप 50 किलो के सामान अगर गिराते हो तो इस तरीके से आप 10-15 भी गिरा करके क्या कर सकते हो, हमारी जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। इसे हेवी एयरक्राफ्ट के थ्रू क्या किया जाता है, गिराया जाता है। हाँ, इसे डिज़ाइन किया है डीआरडीओ ने, अवंतिल ने, और एक प्राइवेट कंपनी इसमें क्या थी, पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। मूव टू नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, आप इतने सारे मिसाइल्स अभी तक देख चुके हो, पढ़ चुके हो, तो इनमें से कई सारे मिसाइल्स क्या किए गए हैं, आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत ही बनाए गए हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, और दैट्स वाई उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसके तहत आपको 5 तरह के डिफरेंट मिसाइल्स 1980 से लेकर के 2007 के बीच में तैयार किए गए हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इसे हम पटना भी कहते हैं ऐसे मिसाइल्स को। और इसके साथ साथ आप राइट साइड के लोअर पोर्शन में एक इमेज देख रहे हो, जिसमें आप देखते हो मिसाइल्स के डिफरेंट रेंजेस होते हैं, लाइक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकंटिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। यह आपको क्या कह सकते हैं, आपको सेपरेटेड है ड्यू टू इट्स डिस्टेंस। अगर बोलोगे आप SRBM MRBM से कैसे अलग है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच की जो मारक क्षमता होगी, मारक क्षमता यानी इनकी जो रेंजेस होंगी अपने टारगेट्स को हिट करने की, ठीक है, वो क्या है, आपको ज़्यादा होंगी। ICBM यानी इंटर कंटिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में क्या है, आपको अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके के आपको क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, ओके, बैलिस्टिक मिसाइल्स की।
और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको देना था क्योंकि जितने भी अभी इससे पहले आप मिसाइल्स देखोगे उसकी डेवलपमेंट समहाउ इस तरह के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुई थी। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज DRDO। अभी तक आपने देखा DRDO बहुत सारे क्या है वेपन्स बना रही हैं, तो DRDO के बारे में समझना जानना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक विंग है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप समझते हो जिसे राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये क्या है, आपको इंडिया को एक कटिंग एज प्रोवाइड करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड हमारे टेक्नोलॉजीज आपको बनते हैं, DRDO उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले भी मैंने आपको बताया है। इसकी फाउंडेशन 1958 में हुई थी, आपको देखोगे, और हेडक्वार्टर्स इसके DRDO भवन न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, विच मीन्स दैट स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन नॉलेज। एम्प्लॉयज़ आप चेकआउट कर सकते हो, 5,000 से 10,000 के आसपास आपको साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं, और एनुअल बजट इसे अराउंड 1.6 बिलियन, ठीक है, 11,375 करोड़ के आसपास इसे अलॉट किया जाता है। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो राजनाथ सिंह इसके क्या हैं, मिनिस्टर्स हैं, और एजेंसी के एग्जीक्यूटिव देखिए, हेड आपको याद रखना है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ही इज द चेयरमैन ऑफ द DRDO। ओके, पेरेंट एजेंसी आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वेबसाइट आप drdo.gov.in पर जाकर के क्या कर सकते हो, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जनवरी से रिलेटेड हमारे डिफेंस के जितने भी करेंट अफेयर्स थे। सो बिफोर शाइनिंग ऑफ आई वांट टू से दैट डिजर्व बिफोर योर डिजायर, विच मीन्स दैट मेक योरसेल्फ मोर डिजर्विंग बिफोर स्टार्ट डिजायरिंग। ओके, और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं आने वाले समय में वीडियोस प्रोड्यूस करता रहूँगा, ठीक है। अगर आप ये इनिशिएटिव पसंद कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन क्वालिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन अगर मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और उन ज़रूरतमंदों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।